क्या आपके घर में भी रात को कोई जोर जोर से खर्राटे लेता है? क्या उसकी वजह से आपकी नींद बार बार टूट जाती है? देखिए, बिस्तर पर जाते समय हमें उम्मीद होती है कि आज चैन की नींद आएगी, लेकिन फिर कुछ ही देर में कमरे में एक अजीब सी गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। आप परेशान होते हैं, करवट बदलते हैं, तकिया कान पर रखते हैं और आखिर में नींद जो है वो कहती, भाई साहब हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा यार, या तो चुप करा दो या कमरा बदल दो। इनका जिक्र कई बार हम मजाक में करते हैं, कहते हैं कि भाई साहब गहरी नींद थी, खर्राटे ले लिए। लेकिन सच ये है कि खर्राटे सिर्फ आवाज नहीं है, ये आपके शरीर का इशारा है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कई बार ये एक ऐसी समस्या की शुरुआत होती है जिसे हम सालों तक नजरअंदाज करते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आधे के करीब पुरुष और बहुत सारी महिलाएं हर रोज खर्राटे लेते हैं और इसका सीधा असर उनके रिश्तों और सेहत पर पड़ता है। इसलिए आज इस वीडियो में बिना किसी उलझन के, बिना शोर शराबे के हम खर्राटों को आसानी समझेंगे कि क्यों होते हैं और उससे जरूरी उनका समाधान क्या है, कैसे आप इससे तौबा तौबा कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि खर्राटे आते क्यों हैं? देखिए, जब हम सोते हैं तो गले की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। अगर सांस का रास्ता सकरा या छोटा हो तो हवा वहां मौजूद कोमल हिस्सों से टकराकर कंपन पैदा करती है और यही कंपन खर्राटों का शोर है जो गले के भीतर आता है। अक्सर गर्दन का भारी होना, नाक की हड्डी का टेढ़ापन या बढ़ती उम्र में गले के हिस्सों का ढीला पड़ना इस रास्ते को परेशान करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गला भी किसी पुराने रबर की तरह ढीला हो जाता है जो सांस में रुकावट पैदा करता है। बढ़ता वजन, खराब आदतें इस समस्या को गंभीर बनाती हैं। गर्दन की चर्बी और सांस की नली पर दबाव डालती है, जिससे वजन बहुत ज्यादा होने पर खर्राटों का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। इसी तरह शराब या नींद की दवाइयां गले के हिस्सों को जरूरत से ज्यादा सुस्त कर देती है, जिससे शोर और बढ़ जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह पहचानना कि कहीं ये सांस रुकने वाली बीमारी तो नहीं। अगर खर्राटों के बीच सांस अचानक कुछ सेकंड के लिए थम जाए और आप सुबह थकान महसूस करें तो यह ऑक्सीजन की कमी का संकेत है। ऐसे में डॉक्टर से मिलकर जांच करवाना जरूरी है। अब सवाल है कि खर्राटे क्यों आते हैं, ये तो बता दिया हमने आपको, आपने सुन भी लिया घर में। अब इसको दूर कैसे करें? गले की कसरत से आप खर्राटे दूर कर सकते हैं। हाँ, जिम में शरीर बनाना तो आसान है, पर गले की ताकत को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। गले के हिस्सों को मजबूत करने के लिए आप जीभ की कसरत करें। अपनी जीभ की जो नोक है ये, उसे ऊपर के दांतों के पीछे लगाएं और फिर धीरे धीरे उसे मुंह की छत पर पीछे की ओर ले जाएं, अंदर। ऐसा 10 बार कीजिए। इसके बाद जीभ का खिंचाव करें, जिसमें पूरी जीभ जो है उसे बाहर निकालिए, ठुड्डी की तरफ ले जाइए और फिर 10 सेकंड तक रुकिए। मुंह की छत को व्यायाम करने के लिए मुंह खोलकर गले के पिछले हिस्से को ऊपर उठाएं। इसके अलावा जबड़े की कसरत करें। बिना कुछ खाए मुंह बंद रखकर चबाने का नाटक करें। अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जिनको आप जोर जोर से उच्चारण करेंगे, उससे भी गला खुल जाएगा, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसको आप जोर जोर से कहिए, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। इसको आपको तेज तेज बोलना है, शेर की तरह मुंह खोलकर जीभ निकालें और गले से हा की आवाज करें। सिर्फ अकेले में कीजिएगा, वरना लोग कहेंगे कि पागल हैं आप, लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी से आपको दूर कर सकता है। और इन कसरतों को रोज 10 से 15 मिनट कीजिए। यकीन मानिए 2 हफ्ते में सांस लेने का रास्ता जो है वो मजबूत हो जाएगा। एक तो ये एक्सरसाइज की बात है। क्या खाने पीने की आदतों से भी खर्राटे कम हो सकते हैं? खर्राटों को रोकने में आपके खाने पीने का बहुत बड़ा हाथ होता है। सुबह की शुरुआत गुनगुने नींबू पानी से करें, जो शरीर की गंदगी साफ करता है। रात का खाना सोने से कम 3 घंटे पहले खाएं ताकि पेट हल्का रहे। रात को भारी खाना, पनीर या ज्यादा नमक वाली चीजों से बचें, क्योंकि ये गले में सूजन और कफ पैदा करती है। रात के भोजन में सूप, दलिया, मूंग जैसी हल्की चीजें लें। वजन घटाने के लिए दिन भर में भरपूर पानी पिएं और पपीता या सेब जैसे फल शामिल करें। सोने से आधा घंटा पहले हल्दी वाला दूध पिएं। यह गले के रास्ते को साफ रखने का बेहतरीन तरीका है। हल्दी, अदरक और लहसुन हल्के मामलों में काफी असरदार साबित होते हैं। हालांकि हम आपको स्पष्ट कर दें, ये जादुई छड़ी नहीं है।
अगर समस्या बहुत गंभीर है तो डॉक्टर भी दिखा सकते हैं। एक और नुस्खा जो है, क्या बादाम का तेल डालने से खर्राटे कम हो जाते हैं? नाक के रास्ते के सूखेपन को कम करने के लिए बादाम का तेल का जो इस्तेमाल होता है वो हल्के मामलों में मददगार होता है। आयुर्वेद में से नस्य क्रिया कहा गया है। जब नाक के अंदरूनी मार्गों में खुश्की होती है तो वहां से गुजरने वाली हवा जो है उसमें घर्षण पैदा होता है। रात को सोने से पहले अगर आप बादाम तेल की 2-3 बूंद नाक में डाल लेते हैं तो सांस का रास्ता नरम और चिकना हो जाता है। इससे हवा बिना किसी रगड़ या आवाज के आसानी से पार हो जाती है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा घरेलू उपाय है जिन्हें एलर्जी या सूखी हवा के चलते नाक में जकड़न महसूस हो रही है। हालांकि ये बहुत हल्के मामलों में ही हेल्पफुल है। अब आते हैं आज के मॉडर्न दौर में। क्या बाजार की नेजल स्ट्रिप जो है उससे खर्राटे बंद होते हैं? बाजार में मिलने वाली नेजल स्ट्रिप एक तरह की लचीली पट्टी होती है जिसे नाक के ऊपर बाहर की तरफ चिपकाया जाता है। ये स्ट्रिप्स नथुनों को बाहर की तरफ खींचकर नाक का रास्ता तुरंत चौड़ा कर देती है, जिससे हवा आने जाने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। जो लोग नाक की हड्डी टेढ़ी होने या सर्दी के चलते नाक बंद होने से परेशान हैं, उनके लिए काफी मददगार है, क्योंकि ये उन्हें मुंह के बजाय नाक से सांस लेने में हेल्प करती है। याद रखें कि ये स्ट्रिप्स केवल नाक से होने वाले शोर को कम करती है। अगर समस्या गले की मांसपेशियों के ढीलेपन की है तो ये उपाय केवल कुछ समय की राहत दे सकते हैं, जड़ से इलाज नहीं होगा। अब सवाल मशीनों को लेकर है। क्या मशीनें खर्राटा पूरी तरह खत्म कर सकती हैं? देखिए, विज्ञान ने गंभीर खर्राटों के इलाज के लिए कई मशीनें बनाई हैं। इनमें सीपैप मशीन जो है वो बहुत प्रमुख है। भारत में कई बड़ी कंपनियों की मशीनें जो अलग अलग बजट में आसानी से मिलती हैं, उनमें एक मास्क के जरिए हवा का दबाव बनाया जाता है ताकि सांस की नली खुली रहे। इसके अलावा खास माउथ गार्ड भी आते हैं जो सोते समय जबड़े को थोड़ा अलग रखते हैं ताकि हवा का रास्ता बंद ना हो। ध्यान रहे, इन मशीनों का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह पर करें। बहुत गंभीर मामले हों तो एक छोटी सी सर्जरी के जरिए हमेशा के लिए रास्तों को चौड़ा कर दिया जाता है। कुछ और भी छोटे छोटे बदलाव हैं जिनके जरिए आप खर्राटों को शांत कर सकते हैं। सोने के तरीके, माहौल में बदलाव करें, ये बहुत काम आता है। सोते समय सिर को शरीर से थोड़ा ऊंचा रखें ताकि जीभ जो है वो ना गिरे। यदि आप पीठ के बल सोते हैं तो टी शर्ट के पीछे टेनिस बॉल बांधने वाला तरीका अपनाएं जो आपको करवट लेने पर मजबूर कर देगा। अपने कमरे में आप साफ सफाई भी रखें, धूल मिट्टी से बचें क्योंकि एलर्जी से नाक बंद होना खर्राटों को बढ़ावा देता है। सिगरेट के धुएं से दूर रहें क्योंकि यह गले में सूजन पैदा करता है। साथ ही सोने से पहले सादे पानी का भाप भी ले लें, ये नाक के रास्ते को साफ रखने का एक आसान तरीका है। देखिए, खर्राटे आपके व्यक्तिगत रिश्तों पर भी असर डालते हैं, क्योंकि खर्राटों की बीमारी केवल शारीरिक नहीं बल्कि रिश्तों की समस्या से भी जुड़ी है। खर्राटों की वजह से अक्सर पति पत्नी के बीच तनाव पैदा होता है, अलग अलग कमरों में सोना पड़ता है। खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को सफर के दौरान या मेहमानों के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वहीं साथ सोने वालों की नींद पूरी ना होने से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, काम में मन नहीं लगता। बातचीत और सही इलाज ही इस शोर को खत्म कर रिश्तों में सुकून ला सकता है। खर्राटे आपकी सेहत का एक जरूरी अलार्म है जिसे कभी भी मजाक में नहीं टालना चाहिए। एक लंबे समय तक अनदेखा करना आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है, चाहे वो वजन घटाना हो, कसरत करना हो या सोने का ढंग बदलना। एक छोटा बदलाव आपको एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी तरफ ले आता है। एक अच्छी और शांत नींद केवल आराम नहीं बल्कि आपके शरीर की मरम्मत का समय है। जब आप सुकून से सोते हैं तो आपका शरीर फिर से नई ऊर्जा से भर जाता है। अब सवाल हम आप पर छोड़ते हैं कि आज रात आप अपनी नींद के साथ समझौता बंद करेंगे, खर्राटे बंद करेंगे?